Hello, namaste, welcome back to our channel, A Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. So, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या गिफ्ट जो हैं, क्या गिफ्ट है आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए आने वाला है। आज हम ये देखेंगे और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हैं 2 कार्ड हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पहला है जिस पे लिखा है पैम्पर और दूसरा है जिस पे लिखा है फोकस। ठीक है, पैम्पर, फोकस, नंबर 1, नंबर 2। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो चलिए अब हम उनका देखते हैं जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट करा है, यानी कि पैम्पर। आपके लिए मैसेज है, सेल्फ केयर इज़ अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी। तो आपके लिए कहा जा रहा है सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है, खुद का ध्यान रखिए, खुद की केयर कीजिए, ठीक है, ये एक ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़। ओके, सो चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। King, Knight of Pentacles, King of Pentacles and the Sun. Okay, 3 of Pentacles. Seven of Swords, Knight of Wands. 2 नाइट है हमारे पास, है ना। द मैजिशियन, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कार्ड नंबर 1 स्ट्रांगली यहाँ पर मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ना एक पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट के रूप में जो है वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए गिफ्ट है, आपने इसके लिए बहुत प्रेयर्स करी हैं, आपने अपने मन से इस चीज़ को मांगा है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपने मन से, आपके मन की ये बहुत इच्छा है इस चीज़ की। सो वो पर्सन, मुझे एग्जैक्ट पर्सन जो है वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपने ये खुद ये विश को जो मांगा है और आपकी ये विश जो है एज अ गिफ्ट जो है वो आपको मिलने वाली है ब्रह्मांड से। और यस, ये विश आपकी फुलफ़िल हो गई। खुशी हो रही है मुझे। ऐसा एक टाइम रहा था जब ये पर्सन जो है वो आपसे अलग हुए थे। ऐसा एक टाइम रहा है जहाँ पर इस पर्सन ने आपको इग्नोर करा है, आपको आपके साथ सिर्फ मतलब ऐसे वक्त बिताने का सोचा और आगे चल दिए, ठीक है। एक ऐसा टाइम रहा होगा, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ जो है वो बहुत जल्द ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपके लिए बेस्ट गिफ्ट रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी विश है, क्योंकि आपने इसे काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ की प्रेयर कर रहे हैं कि कब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए, कब ये पर्सन, और उनके लिए भी जो इस पर्सन के साथ हैं कि कब ये पर्सन हमें स्टेबिलिटी दे। तो आपके लिए मैं कह दूँ कि ये पर्सन जो है वो, आप इस पर्सन के साथ हैं, आप काफ़ी टाइम से डील करें, लो कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और ये आपकी ये वो विश जो है इसे फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। सो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो आप दोनों की बातचीत ठीक ठाक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो खुद को एक बाउंड्रीज़ में रखते हैं, ठीक है, पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो पाते, है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, ये जो है ना आपको पूरा ना बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा जैसा तुम सोच रहे हो एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बात कुछ और है, मतलब बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं पहले मैं ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, तो पता नहीं बस ये चीज़ हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नेगेटिव होते जा रही हूँ या होते जा रहा हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नहीं, फाइनली ये पर्सन ना लाइक खुलकर आपके साथ ना बातचीत रखेंगे, खुलकर आपके साथ बातचीत करेंगे।
एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपकी ये विश भी होगी। हो सकता है आपने कुछ शुरू करा हो कोई काम, कोई पिछले 6 महीने के, हाँ, पिछले 6 महीने के बीच-बीच आपने कोई काम शुरू करा हो, ठीक है? वो विश जो है वो मुझे लाइक ऐसा लग रहा है कि बाकियों के लिए वो विश जो है वो अ, मतलब जब आपने ये काम शुरू करा होगा ना, तब आपने खुद से भी सोचा होगा कि नहीं, हाँ, मुझे 1 साल या 2 साल, 2-3 साल जो है वो मुझे लग जाएँगे, ठीक है? 2 से 3 साल जो है वो मुझे लग जाएँगे उस सक्सेस तक पहुँचने में, ठीक है? सो आपकी जो विश है ना, जो फुलफ़िल हो रही है, उसमें ये चीज़ है कि अगर आपने सोचा ना कि यहाँ पर 2 से 3 साल लगेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, 2 से 3 साल नहीं बल्कि 1 साल के अंदर-अंदर ही आपकी ये जो विश है ना, वो फुलफ़िल हो जाएगी। 1 साल के अंदर-अंदर ही ना, जब से भी आपने ये काम शुरू करा है, ठीक है? उस दौरान, उस 1 साल के अंदर-अंदर ना, आप उस सक्सेस को पा लोगे जहाँ पर आप कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन होगी आपके अंदर, एक स्टेबिलिटी होगी कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, एक स्टेबिलिटी होगी कि आप अपने लिए मतलब कहीं न कहीं आपका मन जो है ना वो स्टेबल रहेगा, ठीक है? जो अभी तो नहीं है, तो आप कहीं न कहीं वो चीज़ आप अंदर से वो स्टेबिलिटी को महसूस करोगे, ठीक है? अंदर से आप वो ग्रोथ जो आपको लगता है ना अभी 2 से 3 साल लगेंगे उस ग्रोथ में, ठीक है? बट आप विद इन अ ईयर आपको वो ग्रोथ जो है ना, जब से भी आपने ये शुरू करा है, ठीक है? और जब से भी आपने ये शुरू करा ना, तब से लेकर 1 साल के अंदर-अंदर ना आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, ठीक है? वो ग्रोथ दिखेगी, वो आपको जो 2 से 3 साल के बाद दिखनी थी, वो ग्रोथ आपको जल्दी दिखेगी, ये चीज़ है आपके लिए। ये आपकी विश, जो कहीं न कहीं आप विश करते तो थे भगवान से, कहीं न कहीं आप माँगते तो थे, कहीं न कहीं आप सोचते थे, लेकिन फिर आपका दिमाग जो है ना वो दूसरी ओर चलता था कि नहीं, नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं कुछ हासिल होता, टाइम तो लगेगा। बट देखो, कभी-कभार हमारा लक बहुत अच्छा होता है। हमारा चार्ट कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हमें चीज़ें बस मिल जाती हैं। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और आपने आपने मतलब पूरी पूरी कोशिश कर ली है अपनी तरफ से, और आप ना कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं मानेंगे भी क्या कि नहीं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली जो है आपकी ये जो विश है वो फुलफ़िल होगी। आपके पेरेंट्स जो हैं आपकी जो बात है उसे सुनेंगे, बेसिकली उसको मानेंगे, ठीक है? सुन तो वो रहे ही हैं, बट उलझन है कि वो मान नहीं रहे। तो वो विश मुझे आपकी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है, वो मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है किसी का रिलीजन डिफरेंट हो, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी ये जो विश है, इसमें मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी लो फ़ील कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी लो हैं, आप बहुत थकान में रहते हैं, बहुत आपको लगता है कि बहुत लो फ़ील करते हो बेसिकली। तो आपकी ये विश है कि लाइक बहुत सारी एनर्जीज़ हो मेरे, मतलब बहुत सारी एनर्जी हो मेरे अंदर, और मैं जो भी काम करूँ उसमें पूरी तरह से मगन होकर करूँ, और मैं काम भी कर लूँ और मैं थकूँ भी ना, और मैं फिर अगले काम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं एक काम करूँ उसके बाद मैं थक जाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो आप चाहते हैं कि पहले जैसी अपनी उस पावर को आप फिर से अपने हाथों में लें, और दोबारा से आप जो है वो लाइक फुल ऑफ एनर्जी, लाइक आप खुद को बहुत ज़्यादा आप फिर से खुद को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं उस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करें, आगे बढ़ें, ये चीज़ आपकी ये विश है कि आप दोबारा से वैसे ही प्रोडक्टिव बने जैसे कि एक टाइम पे आप पहले थे, ठीक है? सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपकी वो विश दिखाई दे रही है एग्जैक्ट, और यस, ये भी विश आपकी फुलफ़िल होगी, ठीक है? जिस जिस फ्रीडम की आप तलाश कर रहे हो ना, वो फ्रीडम आपको मिलेगा। यस, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब एक ऐसी एनर्जीज़ में है ना, जो जिसमें आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है, काफ़ी नहीं, मुझे सबके लिए एक मैसेज जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है कि एक ना लीडरशिप, वो जो क्वालिटीज़ होती है ना, लीडरशिप क्वालिटीज़, वो मुझे आपके अंदर ना एनहांस होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक गिफ्ट के जैसे आपको ये क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर एनहांस हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी मतलब आप कहीं न कहीं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो यस, आपकी ये जो विश है ये यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करते रहिए, आप बहुत सही दिशा पर जो है वो चल रहे हैं।
सो यस, कार्ड नंबर 1 यहाँ पर बहुत येलो येलो है, ठीक है। सो सी ये कार्ड येलो है, येलो यहाँ पे रोशनी बहुत है ना। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस तो है ही है, ठीक है। एक गिफ्ट के रूप में भगवान की तरफ से आपको यहाँ पर जो है वो अबंडेंस जो मिलेगी, ठीक है। ये लाइक आपके फाइनेंसेस के से रिलेटेड भी हो सकती है। आपके फाइनेंसेस तो अच्छे होंगे होंगे और उसके साथ साथ ही आप कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप काफ़ी अबंडेंट फील करोगे। इमोशनली भी आप काफ़ी सेटिस्फैक्शन जो है वो रहेगी। सो आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी कहीं ना कहीं, यानी ये जो विश है आपकी उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो आपकी इस विश के फुलफ़िल होने के चांसेस हैं। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि आप कहाँ पर आप खुद को इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करते हो, तो वो आपको ही पता होगा कि आपकी क्या विश है ऐसे। ओके, सो अभी जस्ट ये कार्ड जो है ये गिरा है खुद से और ये है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल। सो फॉर श्योर आपके लिए रिवॉर्ड आने वाला है, आपके लिए अबंडेंस आने वाली है। जिस चीज़ पे आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आपको लगता है वहाँ पे सफलता थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन हो सकता है आपको जल्दी ही चांसेस मिल जाए वहाँ पर। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर ना मुझे अपनी लाइफ को ना फुली इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये जो आपकी विश है ना आपकी फुलफ़िल होगी स्ट्रांगली। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत अच्छे होंगे। मतलब आप जिस लेवल पे आप अभी हो ना उससे ज़्यादा ही होगा सब। एक बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो मुझे आपके फाइनेंसेस में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं दूर किसी अलग जगह पर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी ये विश भी जो है फुलफ़िल होगी। आप कहीं अपने घर से शिफ्ट होकर कहीं दूर अलग जगह जाकर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ जो है ना वो रहेगी। आपकी फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल लेवल पे आपकी ग्रोथ जो होगी ना वो बहुत डिफरेंट होगी। बेसिकली आपने ना ऐसा इतना सोचा नहीं होगा, आप जस्ट ऐसे आप ऐसे सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर आपका दिमाग दौड़ने लगता है और वो कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी इतना पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको बता दूं आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। और हाँ, आपसे सिर्फ ये चीज़ कही जा रही है कि मैनिफेस्ट करते रहिए और मेहनत करते रहिए, साथ ही साथ पॉजिटिव भी रहिए। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है ना, आपके लिए एक खास मैसेज ये है कि करंटली ना आपकी ये मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जीज जो है ना वो बहुत बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत प्योर है। आप अभी जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना आपकी वो हर विश जो है ना वो फुलफ़िल होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। आप चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक जॉब को, ठीक है, आपकी वो विश जो है वो फुलफ़िल होगी बेसिकली। होएगी क्या होता है ओके, सो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होगी। सो आपके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक नई दिशा की तरफ आपके लिए रास्ता खुलते हुए दिखाई दे रहा है। सो ये था हमारे पास कार्ड नंबर 1 के लिए रीडिंग थोड़ी शॉर्ट में रही है, तो आई एम सॉरी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। सो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी हमारा कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करा है, आपके लिए सबसे पहला काम तो यही है कि आप खुद पे फोकस कीजिए। इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, ओके, आप ये चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि आपको क्या नहीं चाहिए, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड नंबर 2, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो, ठीक है। पर हम यहाँ पर जो है वो रीडिंग हमारी थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें क्या चीज़ है, सबसे पहला मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी जो, अगर आप कहाँ यहाँ पर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फाइनली आप ना वो डिसीजन जो है वो ले पाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम जो है एक ही टॉपिक को लेकर बार बार डिस्कशन चल रही है, लेकिन आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो फाइनली आप अपनी बात रखोगे, फाइनली आप क्लियर कर सकोगे कि नहीं, मुझे इस रास्ते पर चलना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे खुद पर इस पर फोकस करना ही होगा। मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकता आप पे, या नहीं रह सकती आप पे, मुझे खुद से भी कोशिश करनी होगी। सो कोई ऐसी विश है जो आपकी जो फुलफ़िल होगी। बेसिकली ना आप खुद के लिए आवाज़ उठाओगे, ठीक है, आप खुद के लिए बोलोगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आपने काफ़ी सफ़र करा है, काफ़ी सफ़र करा है आपने इस चीज़ में, काफ़ी सफ़र करा आपने, और इसमें ये चीज़ है कि हो गया जो होना था, लेकिन फाइनली आप लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ आप जा रहे हैं। आपकी जो भी तकलीफ़ है उसका एंड होगा, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, उस चीज़ का एंड होगा, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक डार्कनेस से आप ठीक है, डार्कनेस से आप मुझे रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिन में जाते, दिन लाइक आप अंधेरे से आप रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पर किसी के साथ, मैंने कहा ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। सही से कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा, सही से आपकी कोई बात नहीं क्लियर समझ नहीं पा रहा कोई सही से, और कुछ है यहाँ पर, ठीक है। फाइनली आप जो है खुद के लिए स्टैंड लोगे और आप अपनी बात क्लियर करके आओगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे, करके आओगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं और जाना पड़े, ठीक है, अपनी बात क्लियर करने के लिए। आपको मतलब आप मे बी आप उनके साथ ना रहते हों, ठीक है, जिनको आपको अपनी बात क्लियर रखनी है, जिनसे आपको अपनी बात क्लियर रखनी है। सो फाइनली आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ें चल रही है ना, वो तकलीफ़ें जो है ना, वो फेज़ जो है ना, वो एंड होगा, ठीक है। वो तकलीफ़ एंड होगी। जिस चीज़ को लेकर आपको बहुत एंजाइटी होती है, आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान होते हैं, वो चीज़ जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको, वो जो तकलीफ़ है ना, वो एंड होगी, ठीक है। यस, एंड काफ़ी लोग यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब स्पेसिफिक मैं ये चीज़ नहीं बोल रही कि आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा आपने एक मतलब इमेज सोच के रखी हो कि मेरा पर्सन, या मैं वो इस तरह से, उसकी ये फ़ीचर्स हों कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये क्वालिटीज़ हों, सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने काफ़ी शैडो वर्क करा है, ठीक है। आपने बहुत शैडो वर्क करा, आपने बहुत तकलीफ़ सही है, आप उस तकलीफ़ से बाहर आ रहे हैं, आप अपना शैडो वर्क जो है वो कंप्लीट करें, एंड फाइनली आप कहीं ना कहीं एक रोशनी की तरफ जो है आप मुझे झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ। मे बी आप जिसके साथ चाहते हैं उनके साथ आपकी फ़ैमिली ना मान रही हो, फाइनली जो है आप अपनी फ़ैमिली को क्लियर कर दें कि नहीं, मुझे तो इस पर्सन के साथ ही रहना है। आपको समझना होगा, क्योंकि कल मेरा है इसके साथ। आप सिर्फ हमें देख सकते हैं कि हाँ भाई, ये दोनों साथ हैं। आप नहीं हैंडल करेंगे हम दोनों को, हम दोनों ही एक दूसरे को हैंडल करेंगे। वो चीज़ मुझे कुछ इस तरह से आप अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ऐसे लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं घर वालों को समझा के, लेकिन फाइनली आप जो है ना वो बोल रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, और मुझे जिसके साथ रहना है, मुझे वो क्लैरिटी है कि मेरे लिए ये पर्सन सही है। सो इस तरह से मुझे आप अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर जो भी बातें जो क्लियर नहीं ना रही हैं, वो बातें जो आप क्लियर कर दो कि अपने फैमिली से या किसी भी पर्सन के साथ, अपनी बातें जो है ना वो क्लियरली रखोगे, बात जो है वो क्लियरली रखोगे, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर उलझन रही है, वो सारी आपके लाइफ से ना फ़िलहाल के लिए तो वो एक अलग तरफ जा रही हैं, ठीक है। फ़िलहाल वो आपकी लाइफ से हटती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये क्योंकि अब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। सो वो दिक्कतें मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। और फ़िलहाल मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ केस में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा कि
एक गिफ्ट के जैसे ना ये जो आपकी ये विश है, ठीक है, कि आपकी ये जो विश है ये फुलफ़िल हो जाए। आपकी विश फुलफ़िल होगी, लेकिन बीच में होता है ना कि किसी को ना पसंद आए तो वो बार-बार टोका-टोकी करते हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। एंड यस, आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं या फिर इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो यंग हो सकती हैं, बट मुझे यहाँ पर ये पर्सन जो है वो यंग ही दिखाई दे रहे हैं। ये आपका ना आपको आप ये ना एक एनर्जी वो होती है ना कि कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, नहीं, ये पर्सन आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं। ये पर्सन के आप इस पर्सन के ना फ़ेवरेट हो। यस, आप इस पर्सन के फ़ेवरेट हो। ये पर्सन आपकी तरफ आपको जानना चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। ये उनके लिए है जो यहाँ पर क्रश के साथ जो है वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन डर रहे हैं कि कहें ना कहें, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। सो बाकियों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रास्ते में जो भी उलझनें हैं ना वो सारी हटती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत एक पर्सन के साथ जो है वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एक दोबारा से ना लाइक प्यार भरा मौसम जो है ना वो मुझे आपके लिए यहाँ पर एक विश के जैसे फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ना हेल्दी और स्टेबल इमोशनली स्टेबल लोगों को ना आप कहीं न कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, और शायद कहीं न कहीं मुझे लगता है आप अफ़र्म करते हो इन चीज़ों को कि आप आपके मतलब आगे पीछे हमेशा वो लोग रहें जो पॉज़िटिव रहते हैं, जो हम इमोशनली कहीं न कहीं स्टेबल महसूस करते हैं। आप उन्हीं लोगों में रहना चाहते हो, आप वैसे ही लोग आप अपने आगे पीछे चाहते हो। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि जितना ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेस में रहेगा, आप उनके साथ जितना ज़्यादा रहोगे तो आपके अंदर भी वो स्ट्रेस का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। कहीं न कहीं ये चीज़ होती है, आप इस चीज़ को मानते हो। तो आपकी विश है कि बहुत हो गई परेशानी, परेशान लोगों में रह के बहुत झेल ली परेशानियाँ, अब नहीं। अब मुझे चाहिए कि मेरे आगे पीछे मतलब आप ना मुझे लाइक आपकी आपकी विश है, ठीक है? आप नेगेटिव लोगों से ना कट कर दोगे आप उनको अपनी लाइफ़ से, ठीक है? आप कट कर दोगे उनकी लाइफ़ से, और ऐसा भी नहीं है कि आप खुद से करोगे। नेचुरली ना वो लोग आपसे ना दूर हो जाएँगे, नेचुरली वो लोग जो हैं वो आपसे दूर हो जाएँगे। एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक विश है यहाँ पर, कोई स्पेसिफिक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको आप किसी और का चेहरा जो है वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये पर्सन ऐसा है या ये लोग ऐसे हैं। आप दिखाना चाहते हो उनको, किसी और को असली चेहरा उन लोगों का या उस पर्सन का। सो आप वो चीज़ दिखाएँगे। ये तो एक किस्म की जासूसी हो गई। सो आप किसी और पर्सन को ना सामने वाले किसी पर्सन को ना आप क्लैरिटी जो है आप चाहते हैं कि इस पर्सन को क्लैरिटी मिले। आपकी ये विश है कि उस पर्सन को क्लैरिटी मिले, ठीक है? वो जहाँ पर कन्फ्यूज़ है उसको वहाँ पर क्लैरिटी मिले। वो विश मुझे आपके लिए फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है कि आप दूसरे को क्लैरिटी मिली। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन को, ये जो मेरे सामने है, इसको भगवान क्लैरिटी दो। फिर चाहे ये आपको लेकर है या किसी और चीज़ को लेकर। सो लोग आपको ओके, आप चाहते हैं कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें। वो विश मुझे आपकी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो काफ़ी लोग यहाँ पर कुछ नया शुरू करा हुआ है पिछले 2 से 4 महीने में, ठीक है, बट आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है। आपकी ये विश जो है वो फुलफ़िल होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यस, सो यस, अगर आपने कुछ नया शुरू करना है तो आपसे कहा जा रहा है शुरू कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपकी वो जो विश है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी। आप शुरू कीजिए, आप एक स्टेप आगे तो बढ़िए। और अगर यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कोई छोटी मोटी बात को लेकर आपके अपने पर्सन के साथ, तो आप चाहते हैं कि वो वहाँ पर जो है बातचीत वो ठीक हो जाए, वहाँ पर तीखे जवाब ना दिए जाएँ एक दूसरे को, बात जो है वो सही हो जाए, बात बन जाए, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए, आपकी ये विश जो है वो मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, वो फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है कि यस, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। आगे जाकर यहाँ पर जो है वो आपका बॉन्ड जो है वो कनेक्शन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।